है ना। अब एक चीज हम लोग इसमें समझते हैं, अभी जो क्वेश्चन हम लोग दिए थे ये बनाए उसमें और इसमें क्या अंतर, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा रिपोर्टेड स्पीच में हम थोड़ा सा अलग पन किए, मगर ये वाला तो सेम टू सेम वही है, बट इसमें एक वर्ड जो है उसमें क्या आ जा रहा है, जो टू मी है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा गया, बाकी तो वही पहले वाला क्वेश्चन है। ये टू मी क्या है मालूम है, हम लोग जानते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ये क्या है मालूम, ऑब्जेक्ट। पहले क्या था, शीतल कहती है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, शीतल कहती है मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब क्या हो रहा मालूम इसका हिंदी, इसके हिसाब से शीतल मुझसे कहती है, शीतल मुझसे कहती है मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसका मतलब इससे पहले वाले में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं था, इस बार वाले सेंटेंस में, इस बार वाले डायरेक्ट स्पीच में क्या आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी आ गया है। अगर इस सिचुएशन में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको बनाने का तरीका क्या है, कुछ तरीका नहीं है, सेम टू सेम वही है, बट जो रिपोर्टिंग वर्ब, एक्चुअल रिपोर्टिंग वर्ब है ना सेज, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि से का या सेज का मतलब होता है कहना, है ना। एक और भी वर्ड है, बहुत सारे ऐसे वर्ड, उसमें से एक वर्ड ऐसा भी है जिसका मतलब भी होता है क्या, कहना, जिसको हम लोग बोलते हैं टेल, है ना। तो अगर कहीं पे रिपोर्टिंग वर्ब में, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अगर नहीं आया तो से का सेज का सेज ही रहने देंगे, क्या बोले समझ आ रहा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आए तो सेज का सेज या से का से रहने देंगे, मगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो से का जगह में क्या हो जाएगा, टेल, और सेज का जगह में टेल्स आ जाएगा। बस यही करना, बाकी जैसे बनता है वैसे करना है। चलो देखते हैं बना के, चलो बना के देखते हैं ना, देखते हैं, पहले देख लो। शीतल का शीतल लिख देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि सेज आया तो सेज लिख सकते हैं, मगर नहीं, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी आ गया है, तो जिस बिना पे हम लोग इसको क्या करते हैं, टेल्स भी करते हैं। टू को क्या करें, रिमूव कर दे, लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट स्पीच में। शीतल टेल्स क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और हम लोग अभी पढ़े कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, फिर से वही बात आ जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में पहुंच गए, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट मेरा है शीतल, शीतल के लिए क्या इस्तेमाल करें, शी का इस्तेमाल करें, इज हो जाएगा। दूसरा नंबर बन जाएगा, दूसरा नंबर चेष्टा करेंगे, तो इसको हम लोग बनाना चाहें तो क्या बनेगा, द बॉय सेज का सेज ही रह जाएगा, टेल्स हो जाएगा, गुड, टेल्स हो जाएगा। उसके बाद टू का रिमूव कर देते हैं, द गर्ल आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं, पेन क्यों चल रहा है, ध्यान देना इधर। The boy tells the girl that, रिपोर्टिंग वर्ब का काम हो गया, इन्वर्टेड कॉमा का काम हो गया। अब पहुंच गए हम लोग कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में। अब हम लोग ध्यान से इस पोजीशन को देखते हैं, इस सब्जेक्ट को देखते हैं, किसके सब्जेक्ट को, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देखा जाता है। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सही तो। यू है सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन, द गर्ल। तो द गर्ल एक बार लिख दिए हैं, तो फिर से द गर्ल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुड, शी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ कैटेगरी इज मार्क आया है, इज इल हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग बनाए है ना, इसका आंसर बनाए तो तुम लोग के हिसाब से इसका आंसर यही है कि मोहन का मोहन सेज टेल्स में बदल जाएगा। टू को नहीं लगाते हैं, रोहन का रोहन लिखे हैं, उसका इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का इस्तेमाल किए हैं, यहाँ तक तो सब सही होगा। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मेरा रोहन, तो क्या लिखे यहाँ पे, ही इज ए ब्रेव मैन। अब आते हैं मैन पर। हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में द बॉय था, उसको हम लोग वहाँ पे चेंज किए थे, कर रहे थे ना उसके हिसाब से।
तो क्या बोले थे, जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा उसको हमको चेंज करना पड़ेगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए तो। ठीक, तो मैन को क्यों नहीं चेंज किया हम लोग? हालांकि आंसर सही है, मगर मैन को क्यों नहीं चेंज किया हम लोग? ये पर्सन है, थर्ड पर्सन है। हम क्या बोले, जो भी पर्सन होगा, जो भी प्रोनाउन होगा रिपोर्टेड स्पीच में वो कन्वर्ट होता है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। मगर देखो ये मैन का मैन रह गया, फिर भी हम सही बोले। क्यों मालूम है? क्योंकि देखो जो भी आ रहा था हम इसको क्या बोल रहे थे, पहले सब्जेक्ट में क्या पूछ रहे थे इससे पहले कि तुम कौन सा पर्सन हो, पूछ रहे थे कौन सा पर्सन है, इसे पूछ रहे थे ना। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मतलब बदलता यही चीज कर रहे थे। चलो इससे भी पूछते हैं, यही चीज इससे भी पूछते हैं, कौन सा पर्सन तुम? थर्ड पर्सन क्या बोला है? मत करो, जैसे कहते ऐसे हमको रहने दो। इसीलिए वैसे का वैसे, बुझ रहे? ऐसे तो कभी कभी यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी कभी कभी थर्ड पर्सन दे देगा, लिख देगा ही इज अ ब्रेव मैन। तो हम लोग बोलेंगे ही कौन सा पर्सन, ये पर्सन वो पर्सन, कन्वर्ट करके कहीं ना कहीं घुसा के लिख देंगे। ऐसा नहीं, ही थर्ड पर्सन खत्म, नो चेंज, वैसे का वैसे उतर जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा, अब आते हैं वही चार्ट तो दिख रहा है ना स्क्रीन पर, तो उसी के हिसाब से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसको हम लोग आवाज सही नहीं होगा, इसको कैसे बनाएंगे? बन जाएगा इजी, तो ट्रायल करें तो आंसर देखें, पेन हटा दो, ड्रॉप कर दो एकदम। अब देखते हैं इसका आंसर में। आंसर क्या करेंगे? सी का सी, सबका सही। अभी तो एक ही वर्ड लिखी, सबका सही। ये भी सही है। क्या बात है, कितना अच्छा तुम लोग बनाता है। तो उसको रिमूव करेंगे, राम लिखेंगे, सुभान अल्लाह। यहाँ तक उसका यहाँ तक का भी सही। अब आते हैं यू। सबसे पहले जो भी आएगा प्रोनाउन नाउन, उससे पूछेंगे कि तुम कौन सा पर्सन हो, तभी तो यहाँ हमको भेजेंगे उसको। पहले उससे पूछेंगे कि तुम कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मेरा कौन? राम के लिए क्या लिखे? क्या करें? अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये है माई फ्रेंड, ये भी एक प्रोनाउन है, ये भी एक प्रोनाउन है, इसको भी क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करना पड़ेगा। ये तो आते, हाँ चेंज करना पड़ेगा। अब चार्ट पे आएंगे है ना, तो चेंज करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग घुटना सब खोल के सुने कि ये माई किसका रूप? आई का रूप। इत्तेफाक है तो सर? माई किसका रूप? आई का रूप। आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? मतलब कि उस माई के जगह पे हम क्या लिखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? सी। मतलब उसके जगह पे क्या लिखेंगे? अब एक चीज ध्यान से समझो, ये जिस रूप में है, क्योंकि इसके बदले में इसको लाना हमको, वही वाला सवाल जो हम पूछे थे कि ये जिस रूप में है इसको भी उसी रूप में लाना पड़ेगा। तो कोई है इसका जवाब देने वाला? हाँ सर, हाँ अरमान मलिक। हर फ्रेंड। गुड। क्या होगा? हर फ्रेंड। एक और क्वेश्चन हो गया, इस बात एक और क्वेश्चन मिल रहा है। एक और क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं हम, है ना? इसका आंसर क्या बनता है? इसका आंसर देखते हैं। रहीम। रहीम करीम। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट मेरा रहीम लड़का है, जाएगा। अब मेन दो बात है इस पे, योर तुम ही बोले ना, तुम्हारा गलत हो रहा है। योर जो है किसका रूप है? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन? राम। मतलब ये योर के जगह पे, इस योर के जगह पे कौन आएगा? राम आएगा। मगर ये जिस रूप में है, क्या राम उसी रूप में है? नहीं, मनीष वाला बात आया है, वो मनीष वाला जो सवाल पूछे थे ना, ये जिस रूप में है, क्या ये भी उसी रूप में है? ये जिस रूप में है, राम को भी उसी रूप में बदलो तो सूफी इज। सही है सर। तुम मेरे दोस्त हो, ये दोनों मेरे दोस्त हैं।